आज क्या पेपर था? साइंस था आज। किसने लिया? कौन टीचर का था? ब, बबीता मैडम ने लिया। आप लोग खुद से लिखे या आप लोग किताब वगैरह खोल के थोड़ा हेल्प लिए? अपने आप से कितने क्वेश्चंस थे? क्रिटिकल क्वेश्चन जिसका भी जो लगा है कि मुझे ये नहीं आता है। जो नहीं आता है उसको आज ही पढ़ लेंगे और पढ़ के उसका आंसर बनाएंगे। पढ़ने में जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो लोग लाइब्रेरी में भी नहीं आते हैं। वही तो बेटा। आपने बताया नहीं कि कितना मजेदार क्लासेस होते हैं आपके। हर्षित, आप बताओ, लाइब्रेरी पीरियड में मस्ती होती है? मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है। मस्ती मस्ती में हम कई चीज जान जाते हैं। क्या गुनिका, कई चीज लोग की जानकारी भी हो जाती है और मस्ती भी करते रहते हैं। हाँ, कुछ मॉरल्स भी हो जाता है, कुछ वैल्यूज भी आ जाते हैं। अभी तक हमारे पास, अभी भी हम इंतजार करेंगे समय होने का और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। पता नहीं कुछ बच्चे को मस्ती क्यों नहीं पसंद है। मस्ती पसंद तो आनी चाहिए। लाइब्रेरी पीरियड में क्या कनिष्का, हम लोग काफी मजा करते हैं ना। आपके फ्रेंड्स को आप लोग बताते नहीं हो कि हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। क्या कनिष्का, हम लोग एंजॉय करते हैं? हाँ जी। कोई भी पढ़ाई एग्जाम। हाँ बेटा। अटेंडेंस अभी नहीं लगानी है। आप लोग आ रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कौन कितने बजे आ रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे जैसे आप आ रहे हो सब मेरे रिकॉर्ड में आ जा रहा है। अब जो जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, सारी सब्जेक्ट को लेकर मेरा एक इम्पोर्टेंट, आप लोगों को ये कवि शुडानिया लेफ्ट हो रहा है। यहाँ पर मैसेंजर में प्रेजेंट लिखने के बाद अगर लेफ्ट होते हैं वो भी मेरा रिकॉर्ड में आएगा। एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते, गुड आफ्टरनून बेटा। अब 3 बज गया और 5 मिनट इंतजार करेंगे। हम्म। और 5 मिनट इंतजार करके आज एक और कहानी पढ़ेंगे। और कहानी में कैसे कहानी पढ़ रहे हैं ये भी ध्यान से आप लोग सुनेंगे, खूब अच्छे से सुनेंगे। मैं और 5 मिनट इंतजार करूंगी, 3-5 तक। आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो कोर्स की पढ़ाई है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एसएसटी है, एक बात बार बार हम कह रहे हैं, बिना समझे ना पढ़ा करो। समझो जरूर, समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा दिन याद भी नहीं रहेगा, समझ भी नहीं रहेगा।
गुड आफ्टरनून। एक टैगोर की कहानी है, तोता कहीने। एक पैरोट था। राजा ने चाहा उस पैरोट को पढ़ाओ। पैरोट को पढ़ाने के लिए काफी लोग गए, लेकिन कोई पैरोट को पढ़ा नहीं पाता है। पैरोट फिर वही अपना टर टर की बोली लगा के रखा है। राजा ने कहा जो उसे पढ़ा पाएगा उसको ढेर सारा इनाम मिलेगा। काफी लोग कोई मिर्ची देके उसको कोशिश किया कि उसको लालच देके खाना खिलाएंगे। कोई फल ले गया पका हुआ कि पके हुए फल में वो खिलाएगा। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी अभिनव भंडारी लेफ्ट क्यों हो रहा है, हम सब रिकॉर्ड रखेंगे और तुरंत उसका नाम भी बोलेंगे जो लेफ्ट होगा, ताकि आप लोग को भी सुनाई पड़े कि कौन लेफ्ट हुआ। चलो, अभिनव भंडारी ने फिर से ज्वाइन कर लिया। एक पंडित ने क्या किया, ठीक है बने रहिए। क्लास छोड़ना यानी समय से अपना काम नहीं करने की आदत पड़ जाती है। डिसिप्लिन आपको बनाता है बच्चों। आप अपना डिसिप्लिन जैसा बनाएंगे आप वैसा ही बनेंगे। ये क्लास आपका लाइब्रेरी का है। चाहे मुझे नींद आए, चाहे दोपहर का समय है, मैं एजेड हूँ, लेडी हूँ, लगता है थोड़ा खाना खा के सो जाऊं, मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि डिसिप्लिन कहता है आपके साथ आना है। बेटा 3 मिनट हो गया, 3:02 और रिकॉर्ड रखेंगे आपके क्लास के मॉनिटर कि कितने बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट थे। और ये आप लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे, क्लास टीचर को टैग करके कि आज लाइब्रेरी पीरियड में इतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। आपके क्लास में तो मैं एक दिन रिकॉर्डिंग भेज ही दिया था, आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, तो रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास। तो क्या हुआ, तोता कहानी के पैरोट की कहानी पे मैं आ रही हूँ। तो पंडित जी ने क्या किया, कागज की छोटे छोटे नॉलेज वाले गोली बनाया। पहले कागज पे लिखा, लिख के उसको मोड़ मोड़ के उस पैरोट का मुंह में डालते गया। लिखा हुआ कागज पर निगलते निगलते पैरोट का पेट में प्रॉब्लम हो गया और पैरोट एक दिन मर गया, क्योंकि पैरोट को वो खाना नहीं चाहिए था, हमने वो खाना दिया। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पैरोट मत बनिए कि क्या पढ़ा रहे हैं आपको कुछ समझ में आया नहीं और आपने क्या किया ना, जबरदस्ती निगल गए। कोई भी सब्जेक्ट को जबरदस्ती निगलेंगे नहीं तो पैरोट जैसा पेट फूल जाएगा। बिना समझे कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। चलो 5 हो गया। आज हम लोग तेनालीराम की एक नई कहानी स्टार्ट करें। बच्चे सुनना है, सुनना है। चलो आज हम लोग एक और कहानी तेनालीराम का सुने और एंजॉय करें। महाराज महाराज कृष्णदेव राय को अद्भुत और विचित्र चीजें एकत्र करने का शौक था। उसने इस शौक के चलते दरबारी भी ऐसी विचित्र चीजों का ताक में रहता था जिसे वो महाराज को दे तो उसे पुरस्कार मिले। कई बार ऐसे में महाराज के साथ धोखा भी हो जाता था। ऐसा ही एक दिन तब हुआ जब एक दरबारी लाल रंग के पंखों वाला मोर लेकर उसके सामने, महाराज के सामने उपस्थित होकर बोला, महाराज मैंने बहुत परिश्रम और खर्च करके मैसूर के घने जंगल से लाल पंखों वाली ये मोर पकड़ आपके लिए पकड़ के लाया।
महाराज सच में लाल पंखों वाली मोर पहली बार देखे थे। वो चकित हो गए। उन्होंने सोचा, प्रकृति की लीला भी न्यारी है। वास्तव में ये विचित्र मोर है। मैंने तो ऐसा मोर पहले कभी नहीं देखा। महाराज ने तुरंत उस मोर को राज उद्यान में रखने की आज्ञा दी और उस दरबारी से पूछा कि इस मोर की दुर्लभ और विचित्र प्रजाति को मैसूर के जंगल में ढूंढने और यहाँ तक लाने में उसको कितना धन खर्च हुआ है। दरबारी ने कहा, महाराज कुल मिलाकर 30,000। महाराज ने आदेश दिया कि राजकोष से उस दरबारी को 30,000 स्वर्ण मुद्रा लाकर उस दरबारी को दे दिया जाए और इतने नायाब चीज लाने के लिए उसे अनेक उपहार और पुरस्कार भी दिया जाए। धूर्त दरबारी को और क्या चाहिए था। उसने तो 30,000 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर लिया। अपना कुटिल दिमाग का प्रयोग कर मात्र 100 स्वर्ण मुद्राओं से ये दुर्लभ लाल मोर पंख वाली मोर उसने प्राप्त किया था। लेकिन उसने महाराज से झूठ बोला कि उसने 100 स्वर्ण मुद्रा नहीं बोला, उसने 30,000 स्वर्ण मुद्रा बोला। तेनालीराम ने भी वो मोर देखा, लेकिन तेनालीराम का दिमाग तो चतुराई से भरा पड़ा है। वो सोच रहा है, कितना भी कीमत क्यों ना हो, 30,000 का मोर। थोड़ा उसको विश्वास नहीं हुआ। ये मोर का पंखा का लाल सच में है या इसको रंग कर दिया गया है। उसने मोर लाने वाले दरबारी की ओर देखा, थोड़ा कुटिल हंसी हंसी, और ये देख तेनालीराम उसका चेहरा देखा तो समझ गया कि इसने महाराज के साथ धोखा किया है, इसीलिए उसके होंठ पे इस तरह की हंसी है। अगले ही दिन तेनालीराम उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मात्र 100 मुद्राओं के लिए उस मोर का पंखों का रंग लाल रंग में रंग दिया था। वो चित्रकार मतलब आर्टिस्ट बेहद स्वच्छंद प्रकृति का था और राजधानी के बाहर एकांत में रहता था। अब तेनालीराम ने 4 मोर को और जुगाड़ किया और जुगाड़ करके उस चित्रकार के पास ले जाकर बोला कि इसे भी लाल रंग में रंग दो। उसको क्या था, उसने लाल रंग में रंग दिया, उस आर्टिस्ट ने, उस चित्रकार ने। ठीक 4 दिन बाद तेनालीराम वो चारों मोर को लेकर दरबार में पहुंचा और बोले, महाराज मेरे दरबारी साथी ने एक मोर लाने में 30,000 रुपया स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी, जबकि मैं मात्र 400 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके ऐसे 4 मोर ले आया। महाराज ने 4 मोर को बेहद आश्चर्य से देखा, फिर प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनालीराम और चित्रकार की ओर घूम गए। 30,000 मुद्रा उस लाल रंग के मोर की एवज में प्राप्त करने वाली दरबारी जो था, अब तो उसके पसीने छूटने लगे। मौका देखकर वो दरबार से भागने का कोशिश किया, लेकिन कहां भागेगा, भाग नहीं पाया। स्थिति ही कुछ ऐसी थी, चित्रकार भी वही था और जिसने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मोर के पंख लाल रंग में रंग दिए थे। राजा ने उन चारों लाल मोरों को भी राज उद्यान में भिजवा दिया। फिर तेनालीराम के ओर मुखातिब होते हुए बोला, तेनालीराम ये सब माजरा क्या है। बोले, महाराज लाल रंग वाले विचित्र मोर के लिए अगर पुरस्कार का कोई हकदार है तो सही हकदार अगर कोई है तो ये चित्रकार है। आप अगर इस मोर की सुंदरता देख वास्तव में प्रसन्न है तो इस चित्रकार को पुरस्कार मिलना चाहिए। कहकर तेनालीराम ने विस्तार से सारी बात महाराज के बताया। अपने ही दरबारी द्वारा ठगे जाने पर महाराज का क्रोध का कोई पारावार न रहा।
उन्होंने तुरंत उस दरबारी को 2 माह के लिए दरबार से निलंबित कर दिया। उन्होंने उस पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड लगाया और 30,000 स्वर्ण मुद्रा लौटाने का भी आदेश दिया जो उसे राजकोष से दी गई थी। हाँ बेटा, ईबी का नहीं है? किसने ज्वाइन? अच्छा, आप करो। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका मन लगे आप करो। और आप लोग कहानी सुनते सुनते मन कहाँ भटका दिए। फिर जो है तेनालीराम की चतुराई से तेनालीराम जीत गया और राजा का भी पैसे बच गए। अब बताओ ये कहानी से आपको क्या सीख मिली? हाँ, हाँ बताएं। ये कहानी से आपको क्या यही समझ में आया? कौन बताएगा इस कहानी से क्या समझ में आया? हाँ, दरबारी ने लालच किया और महाराज से झूठ भी बोला, है ना? तो झूठ बहुत लंबा नहीं टिकता है। झूठ का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। चलिए, इस कहानी में आप लोग को कुछ शब्द मिला है, वो शब्द लिखिए तो कागज में, कागज और पेन ले। लालच बुरी बला है, यस, मॉरल इसका यही है, लालच बुरी बला है। बहुत सही, एकदम सही, चारों तरफ से बर्बाद हो गया। चलिए, आप लोग कुछ शब्द अब लिखिए। लिखिए अद्भुत। अद्भुत लिखा। लिखिए विचित्र। आप मैसेज में भी लिख सकते हैं, मैं करेक्शन कर दूंगी यहीं पर। यहाँ मैसेज में लिखे, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी लिखना आता है मैसेज में? हाँ, हिंदी में लिखेंगे अद्भुत, विचित्र। देखेंगे, आपका स्पेलिंग देखेंगे, विचित्र, अद्भुत। विचित्र लिखा, विचित्र। अब लिखे एकत्र। एकत्र। और जिसके इंग्लिश में है, जो हिंदी में लिख नहीं सकते, वो कागज में लिखे। हम जब करेक्शन करेंगे तो अपना स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे। एकत्र। 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 स्नेहा, एकत्र, बीच का त काटे। एक का लास्ट वाला त्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक त आप ज्यादा लिखे हैं। फिर से स्नेहा एकत्र को ठीक कर ले, त नहीं होगा। अच्छा, स्नेहा ने विचित्र भी लिखा, चौ में छोटी ई की मात्रा दे। नेक्स्ट लिखिए दरबारी। कनक जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, उसी में नाम आ जाएगा।
स्पेलिंग लिखे, स्पेलिंग चल रहा है। दरबारी, हाँ अब स्नेहा बिल्कुल ठीक हो गया है। विचित्र को भी चौ में छोटी ई का मात्रा दीजिए। दरबारी। तरंग पुनिया कहाँ जा रहा है? अच्छा चलो ठीक है। स्पेलिंग लिखे, विचित्र सही है, दरबारी सही है। पुरस्कार। बाकी लोग स्पेलिंग देखते रहे, देख देख के जिसको नहीं आता है वो अपना कॉपी में लिख ले। उसके बाद लिखे परिश्रम। दरबारी के बाद पुरस्कार। आकांक्षा कहाँ जा रही है? नहीं हुआ। ये 100 नहीं है कबीर। पुरस्कार इस तरह से नहीं होता है। हम देखेंगे कौन सही लिख रहा है। ये स नहीं होता है पुरस्कार में। कैसे स को जोड़ेंगे? स को क के अब हो गया। तरंग ने सही लिखा। ठीक है। हाँ ठीक है। अब लिखे परिश्रम। देवांश आप देखे तरंग कैसे लिखा है? परिश्रम पहले आने दो, देखते हैं क्या लिखे हो, पहले लिखो। परिश्रम अभी तक तुमने लिखा नहीं है। तरंग का पुरस्कार वाला स्पेलिंग देख लेंगे। स्नेहा सही लिखी है, दरबारी अद्भुत और दरबारी इसी का कभी ठीक है। स्नेहा का एकत्र विचित्र ठीक है। परिश्रम, परिश्रम कबीस नहीं है, परिश्रम सही नहीं है। परिश्रम सही नहीं है, अभी तक सही नहीं आया है किसी का। परिश्रम शब्द को सही से लिखेंगे तभी हमारी पढ़ाई। ये आया, स्नेहा का सही आया है। स्नेहा ने परिश्रम सही लिखा है। सब लोग देखे बच्चे, आपका बहुत मार्क्स ना स्पेलिंग में कट जाता है, स्पेलिंग गलत लिखते हैं इसलिए। देवांश का परिश्रम बिल्कुल सही है। अब लिखे चकित। चकित हो जाना, चकित हो जाना, चकित, चकित लिखे। ठीक है प्रियांशी, परिश्रम सही है। उदिता का भी परिश्रम सही है। चकित इसी का ने सही लिखा। कुशाग ने भी चकित सही लिखा है, बिल्कुल सही है। लिखिए प्रकृति। चकित ठीक है कविश। प्रकृति, चकित सही है कविश। नेक्स्ट वर्ड है प्रकृति। नहीं प्रियांशी, ऐसे नहीं होगा। ये प्रकृतियों कहीं से उदिता आपने लिखा है, ये कहीं से आपने कॉपी पेस्ट किया है। प्रकृति, प्रकृति लिखिए, प्रकृति, प्रकृतियों नहीं, प्रकृति। बेटा आप आगे जो मिलता है लिखते चलो, लिखते चलो। ये स्नेहा प्रकृति हुआ, प्रकृति हुआ स्नेहा, प्रकृति करना पड़ेगा। उदिता का प्रकृतियों ठीक है, ये आ गया सही। दिस इज प्रकृति। उदिता ने जो लिखा इसको नोट करे, सही सही लिखा है। अब लिखे वास्तव। वास्तव सही है प्रियांशी, वास्तव सही है, भूलेंगे नहीं। ये शब्द बार बार जिंदगी में, और जब हिंदी लिखेंगे तो ये शब्द का जरूरत बार बार होगा। विचित्र, विचित्र तरंग का भी वास्तव ठीक है। विचित्र,
विचित्र, विचित्र लिखे। विचित्र सही आया, इसी का प्रियांशी तरंग, सबका सही आया। अब लिखे प्रजाति, प्रजाति, प्रजाति। सही है स्नेहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब लिखे तो ढूंढना, ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, ढूंढना लिखिए, ढूंढना, ढूंढना, ढूंढने, इस तरह का शब्द लिखिए, ढूंढना। हाँ, यस, ढूंढना, जिसे हम खोज कहते हैं, खोजने को ढूंढना भी कहते हैं। स्नेहा सही लिखी है। आप लोग सब रॉ देख लीजिए, इसमें कौन सी रॉ का प्रयोग हुआ है। अक्सर बहुत गलत हिंदियां मैं कॉपी में देखती हूँ, जब लाइब्रेरी कॉपी देखती हूँ। आप लोग अक्सर ये रॉ का व्यवहार नहीं करना जानते हैं। ढूंढने में ये वाला रॉ, इसे कौन सा रॉ कहते हैं। ढ, ढ। ठीक है, आगे लिखिए स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा लिखिए। नहीं है प्रियांशी, सही नहीं हुआ, एक बार और कोशिश करें। स्वर्ण मुद्रा, दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, लेकिन यूज एक साथ होता है कभी कभी। अभी भी नहीं आया। स्वर्ण मुद्रा, ढूंढना ठीक है इसी का। स्वर्ण मुद्रा, स्व, स्वर्ण, स्वर्ण। नौ सही लिख रहे हैं आप, नौ में गलत नहीं है प्रियांशी। सौ को व के साथ जोड़िए, पहला वाला मध्य नौ ठीक था, दूसरा वाला नौ गलत है, नौ में गलती नहीं है प्रियांशी, नौ पहला वाला ही सही है। आपने सवर्ण मुद्रा लिखा और मैं कर रही हूं स्वर्ण मुद्रा। देखती हूँ किसका सही आता है। स्वर्ण मतलब सोना, जिससे गोल्ड, गोल्ड, जिससे ज्वेलरी बनती है, स्वर्ण। पहले स्वर्ण लिखे फिर मुद्रा लिखे। हाँ, सौ के साथ वो को जोड़ना है बेटा। सौ, वो, हाँ, सौ, सौ को ब के साथ जोड़ो, सौ और ब संयुक्त होगा प्रियांशी। सौ व को एक साथ लिखे, फिर जो पहला वाला सवर्ण हो गया उदिता, सौ को और व को जोड़े, आधा सौ, आधा सौ और व, फिर नौ ठीक है, नौ के ऊपर की मात्रा भी ठीक है, रॉ की मात्रा भी ठीक है, खाली उदिता सौ को व के साथ जोड़ दे, स्वर्ण मुद्रा। कनक इज कंप्लीटली राइट, कनक, कनक बिल्कुल सही लिखा है, स्वर्ण मुद्रा कनक, कनक का बिल्कुल सही है। आप लोग सब देख लीजिए स्वर्ण मुद्रा कैसे लिखा है। लिखिए धूर्त, 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 धू, 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 यस, स्नेहा ने लिख दिया, स्नेहा ने लिख दिया धूर्त, सही लिखा स्नेहा।
सही लिखा, देखिए धूर्त। हाँ, मात्रा देख ले, ऊपर में स्वर्ण, धूर्त, इसके ऊपर में जो मात्रा लग रही है इसे रेफ कहते हैं, रेफ। रेफ मतलब र को जब ऊपर में लगाते हैं तो वो रेफ हो जाता है। जब हम देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखी थी, प्रकृति कहीं पर लिखी थी ना, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ प्रकृति कहाँ पर लिखा था। यहाँ पर क में ये देखो, कुशाग देखो, उदिता का देखो, कुशाग का देखो, स्नेहा का देखो, जब क में बीच में ये मात्रा लगी है प्रकृति, रौ यहाँ पर जैसे लगी है, ये रौ जो क में लगी है इसे कहते हैं री की मात्रा। क्या कहते हैं? कहे सब लोग। क में जो री की मात्रा लगा है इसे क्या कहते हैं? प्रकृति। री की मात्रा, यस, री की मात्रा। और जब हम लास्ट में ये धूर्त लिखते हैं, स्वर्ण लिखते हैं, और रो अब ऊपर से लग रहा है, तो ये क्या है? रेफ की मात्रा। क्या कहेंगे? बोलिए, किसकी मात्रा? सब लोग फोन अनम्यूट करके बोले। रेफ की मात्रा, रेफ, ये रेफ की मात्रा, यस। जब माथा के ऊपर में लग रहा है धूर्त, स्वर्ण, तो ये रेफ की मात्रा, तब स्वर्ण रेफ की मात्रा। और जब ये नीचे लगता है प्रकृति, तो ये हो जाता है री की मात्रा। प्रकृति, रॉ का देखो कितना खेल है, ये जो रॉ है ना, इसका अलग अलग खेल है। इस रॉ का खेल को समझने का कोशिश करो, मैं रॉ का खेल समझा रही हूं। ये है र, है ना, ये र है, र है ये। इसे देखो, जब हम, ये देखो, जब हम र को री में लगाते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये री हो जाता है। जैसे हम करेंगे, क लेंगे, ठीक है, और क के साथ हम जोड़ दिए र को, तो क्र हुआ। जब ई की मात्रा जोड़े तो ये हो गया क्री। ठीक है। अच्छा, अगला स्पेलिंग लिखे आप लोग, कुटिल। लिखे कुटिल, कुटिल। खोटिल नहीं बेटा, कुटिल दिमाग। जिसका, ईशिका ने समझा, शब्द को समझे। दिमाग में जब अतिरिक्त हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरे को खराब दिखाने, तो वो कुटिल होता है। कुटिल, प्रियांशी ने सही लिखा, कनिष्का ने भी सही लिखा, कुशाक ने भी सही लिखा, कनक ने भी सही लिखा, तरंग ने भी सही लिखा, देवांश, उदिता, ईशिका, सब ने ठीक लिखा है, कुटिल। अब लिखिए प्रयोग। प्रयोग, 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 प्रयोग। इम्प्लीमेंट इंग्लिश में कहते हैं प्रयोग, प्रियांशी ने प्रयोग लिख दिया, सही लिखा। अब लिखे स्वीकार। स्वीकार, स्वीकार, यस, प्रियांशी ने लिख दिया स्वीकार। उदिता ने प्रयोग सही लिखा है, प्रियांशी ने स्वीकार ठीक लिखा है। अच्छा, एक और है शिकार, वो कैसे लिखा जाएगा? स्वीकार और शिकार।
हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि हम अपना गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये वो वाली स्वीकार है। अब हम कह रहे हैं शिकार करना। शिकार करना वो कौन सी शिकार है? क्या स्पेलिंग होगा? शिकार प्रियांशी सही। नहीं मानसी। नहीं, कुशाट का भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। उदिता ने फिर सही लिखा। ये शिकार करना, बाघ भालू शिकार करने को। यस, बाघ भालू शिकार किया। देवांश ने भी शिकार सही लिखा। कबीस ने भी शिकार सही लिखा। दो तरह का शिकार और स्वीकार। ये वाला स्वीकार जो तरंग उदिता ने लिखा है, बड़ी की मात्रा, ये स्पेलिंग सी सही है। और ये जो कनिष्का भी लिखा है, कनक भी लिखा है, कबीस और तरंग ने लिखा है, ये शिकार भी सही स्पेलिंग है। अब लिखिए प्राकृतिक। प्राकृतिक। थोड़ा सा प्रियांशी और एक बार देखे क्या छूटा। तो थोड़ा सा गलती हो गई है प्रियांशी, फिर से लिखे। नहीं नहीं उदिति, प्राकृतिक। उदिता कॉपी पेस्ट ना करे, लिखे। हाँ, कुशाग बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। कुशाग ने सही लिखा है, प्राकृतिक। देख लीजिए आप लोग स्पेलिंग को, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, एकदम सही लिखा है। अब हम अगला स्पेलिंग बोलेंगे चित्रकार। चित्रकार। क्या? प्रकृति से जो चीज मिला, नेचुरल। नेचुरल, यस। चित्रकार बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सभी का ऑलमोस्ट ठीक है। उदिता, चित्रकार एक ही शब्द है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक साथ ही लिखे। ठीक है, अब लिखे स्वच्छंद। स्वच्छंद। प्रियांशी बड़ा जल्दी जल्दी लिख रही है, वेरी गुड। स्वच्छंद। देखिए प्रियांशी कैसे लिखी है। स्वच्छंद ऐसे लिखा जाएगा। स्वच्छंद का मतलब अपने मन का आनंद से घूमते रहना, स्वाधीनता, आजादी, स्वच्छंद विचरण। थोड़ा सा देवांश, थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार देख ले। देवांश एक बार देख ले, कनक का सही है। देवांश दोबारा लिख ले। उदिता भी सही है। हाँ, अब देवांश का भी सही हो गया। तरंग अभी तक नहीं लिखा। कुशाक भी सही लिखा। ये स्पेलिंग सब भूलेंगे नहीं, कॉपी में भी लिखते जाएं। बार बार आएगा और अच्छे से आप तब कर पाएंगे। अच्छा हिंदी बन जाएगा तब ये सारे शब्द आप प्रयोग कर पाएंगे। साहित्यिक हिंदी है ये। हाँ, कॉपी में भी लिखते चले कि आपको आज कितना सारा वोकाबुलरी हिंदी का मिला। नेक्स्ट वर्ड लिखिए एकांत। 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 अकेले में रहना चाहते हैं हम, एकांत में रहना चाहते हैं। सीधा सा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। हो गया, प्रियांशी ने सबसे पहले लिख दिया एकांत। बिल्कुल, तरंग ने भी सही लिखा, एकांत लिखा, बहुत सही। देवांश ने भी सही लिखा। एक देवांश आपका ऊपर का अनुसार, हाँ अनुसार चला गया, देखिए वो बिंदु है। एकांत है, 9 है ऊपर में, जिसमें एक डॉट होगा देवांश।
एक डॉट छूटा है आपका, डॉट डाल दे। एकांत का ऊपर का डॉट छूट गया है देवांश का। यस। हाँ, अब आ गया। ठीक है देवांश, आप बिल्कुल सही हो गया। अब लिखिए प्रश्नवाचक। 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 प्रश्न, यहां भी देखिए जब प्रश्न कहते हैं अश्न, अश्न, तो श आधा दिख रहा है देवांश। प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न नहीं, प्रश्न। श और न को जोड़ दे। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? यस। नोट ऑफ इंटरोगेशन। कनक, श और न एक साथ होगा बेटा। ये उदिता का सही जा रहा है। प्रश्नवाचक सही है तरंग। ये प्रियांशी प्रश्नवाचक हो गया। श को न के साथ जोड़े। प्रियांशी श को न के साथ जोड़े। कुछ नहीं, खाली श का जो, हाँ बस हो गया। आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो खाली तालब सौ का जो आपने जो लकड़ी दी है ना, राइट जो दिया है, उसको हटा दीजिए और नौ लिख दीजिए, तब भी हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर प्र दिए और ये तालब सौ का लाए और इसका भी हम आधा दे दिए और यहाँ पर हम 9 दे दिए, तो ये भी ठीक है। आप सही, सब कोई सही लिख रहे हैं, सबका सही है, ठीक है। बहुत सही, बहुत अच्छा लिखा। सब काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मुखातिब लिखिए, मुखातिब। मुखातिब। हाँ जी, मुखातिब, ये उर्दू वर्ड है। मुखातिब माने किसी के आमने सामने बैठ के बात करना। जैसे कि आप घूम के पीछे अपने दोस्त का तरफ मुखातिब होके बात कर रहे हैं। यस, कबीस भी सही है, इसी का भी सही है, दोनों का सही है। बहुत अच्छा। राज उद्यान। नेक्स्ट वर्ड है राज उद्यान। राज उद्यान। राज उद्यान। राज उद्यान। राज उद्यान। उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा। नहीं देवांश, उदान हो गया है। उदान, उदान नहीं, उद्यान। दौ में आप देखिए, आधा दौ देके, नहीं स्नेहा, दौ दौ संयुक्त कीजिए, आ जाएगा। मुखातिब सही है सबका। राज उद्यान लिखे, राज उद्यान। राज उद्यान, दौ दौ संयुक्त। नो देवांश, स्टिल नॉट। अब इसमें आग का उत्तर दीजिए उदिता।
ये हो गया उद्यान। मैंने लिखा, आप देखो। यस। उद्यान जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। राज, टाइम तो हो गया, लेकिन आते समय याद रहता है हम कितने बजे आए हैं? आपके दोस्तों को जाने का पड़ी है, इनसे जरा पूछिए तो ये कितने बजे आए हैं। हाँ देवांश, बिल्कुल सही है। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन कितना बजे आया है। जब जाने का आपका रहेगा तो आने का समय से आए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं अभी आपके क्लास में फिर भेज दूंगी। चलिए, अच्छा लगा क्लास? मजा आया? और बाकी दोस्त नहीं आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग आएंगे तो और मजा आएगा। चलिए, समय हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। अब आप धीरे धीरे लॉग आउट कर सकते हैं। बाय। 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 बाय बाय बाय, चलिए। बाय। आलोक। बाय। ये आलोक था क्या क्लास में? हमें तो नहीं लग रहा है कि आलोक क्लास में था। भूमि भी नहीं थी क्लास में। भूमि, रमनदीप, हर्षराज। आलोक क्लास में था नहीं।